महान अभिनेता जॉन अंकल, जिनका नाम था डेविड। दोस्तों, इनके बारे में आपने सुना भी होगा और बहुत सारी इनकी फिल्मों को देखा भी होगा। इनकी जो फिल्में होती हैं वो बड़ी ही रोचक हुआ करती थी, क्योंकि यह एक हास्य कलाकार का भी रोल किया करते थे और चरित्र अभिनेता का भी रोल किया करते थे। यानी कि फिल्मों के अंदर बुजुर्ग अंकल या फिर ईमानदार पिता ऐसे रोल अगर करने को मिलते थे तो इनका ही नंबर आता था उस ज़माने के अंदर। दोस्तों, इनका नाम होता है डेविड और इनको आप अंकल जॉन के नाम से भी याद करते होंगे आज भी। एक गीत आपने सुना होगा कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। यह जो गीत था यह जॉन अंकल के ऊपर भी फिल्माया गया था। डेविड का असली नाम होता है डेविड इब्राहिम चावलकर, यह इनका पूरा नाम था। दोस्तों, 21 जून 1909 को महाराष्ट्र के ठाणे में पैदा हुए थे जॉन अंकल। ये धर्म से यहूदी थे, यहूदी धर्म इनका था और उनका परिवार बहुत ही अमीर था। पिता रेलवे में इंजीनियर हुआ करते थे। घर परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पिता चाहते थे कि डेविड भी बड़ा होकर नामी वकील बने। डेविड जब बड़ा हो जाए तो पढ़ाई लिखाई करके वह वकील बनना चाहिए, यह पिता की ख्वाहिश थी। मगर बेटे का मन तो कसरत और खेलों में लगा हुआ था। बेटा जो डेविड जॉन थे यह तो कसरत किया करते थे, कसरत में इनका ज़्यादा मन लगता था। इसी वजह से पढ़ाई के साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी करने लगे थे। जो डेविड थे पढ़ाई भी किया करते, वेट लिफ्टिंग भी किया करते। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में कई प्रतियोगिताएं भी जीती थी। और दोस्तों, पिता बचपन में ही इनके गुजर जाते हैं। और क्या होता, पिता के सपने को पूरा करने के लिए अब यह खेलों के साथ साथ वकालत भी करने लगते हैं, LLB करने लगते हैं। दोस्तों, कानून की डिग्री मिली तो वह कोर्ट में बैठने लगे, मगर कई महीनों तक उनके पास कोई भी केस नहीं आता है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। क्योंकि डिग्री की पिता का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन डिग्री करने के बाद भी उनके पास कोई केस नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर वह उदास हो जाते हैं। खेलों से भी शोहरत तो खूब मिली थी लेकिन पैसे कुछ नहीं मिल रहे थे, तो उनको लग रहा था कि पैसे तो हैं ही नहीं, खेलों में करूँगा क्या। तो खेलों में पैसा नहीं था जिससे वो अपनी शोहरत बना पाते। अब यहाँ पर क्या होता है, डेविड जब कॉलेज में थे तो इंडियंस पीपुल्स थिएटर से जुड़े हुए थे और उस थिएटर में वो अभिनय भी किया करते थे, एक्टिंग वगैरह किया करते थे वहाँ पर। अब क्या हो जाता है, उनका एक दोस्त था जिसका नाम होता है नायम पल्ली, जो हिंदी सिनेमा में छोटे मोटे रोल किया करता था। उसी ने डेविड को भी फिल्मों में आने की सलाह दे डाली कि तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं तो फिल्मों में आओ, वहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं। नायम पल्ली ने ही उनको महेश भवनानी से मिलवाया था। फिर साल 1937 में जंबो नाम की एक फिल्म आती है, उस फिल्म के अंदर इनको छोटा सा रोल मिल जाता है। इसमें 28 साल के डेविड को बूढ़े प्रोफेसर का रोल करना पड़ा था, लेकिन अपनी दमदार अभिनय से लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मनोरंजित किया था। हालांकि यह इमेज उनसे ऐसी चिपक गई थी कि अब दोस्तों याद नहीं आता कि डेविड ने कभी युवा किरदार का रोल भी निभाया होगा। यानी कि ज़्यादातर उन्होंने बुजुर्ग के ही रोल निभाने स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद 1940 में नया संसार नाम की एक फिल्म आती है। उस फिल्म के अंदर अहम किरदार इनको मिला था और इस फिल्म में हिंदी सिनेमा में लोग उनको पहचानने लगे थे। अब लोगों की नज़रों में ये चढ़ गए थे, लोग इन्हें जानने लगे थे उस फिल्म से। 1944 में द्रौपदी फिल्म आई थी और यहाँ पर डेविड ने दूसरा ही रूप पब्लिक को दिखाया था। यहाँ पर डेविड ने शकुनी का किरदार निभाया था, शकुनी जो महाभारत में होते हैं, तो यह अलग ही किरदार था एक तरह से। फिर उसके बाद डेविड ने कभी पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और फिल्मों को ही अपना कैरियर यहाँ पर अब बना लिया। दोस्तों, अब धीरे धीरे कुछ फिल्मों में और काम किया, छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन 1954 में बूट पॉलिश जो फिल्म आती है उसमें इनका रोल था, अंकल जॉन का किरदार था। तो अंकल जॉन का किरदार यहाँ पर इतना फेमस होता है, आज भी लोग इनको अंकल जॉन अंकल के किरदार से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ उनकी किस्मत ही पलट जाती है और अब वह घर घर में फैल जाते हैं, घर घर में उनको पहचानने लगते हैं लोग। इस फिल्म का एक गीत था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। यह आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सभी लोगों की ज़बान पर आता है। इस फिल्म से डेविड को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब भी मिला था। दोस्तों, यहाँ से लोग उनको अंकल जॉन कहने भी लगे थे। अब लोग उनको अंकल जॉन कहकर बुलाने लगे थे। हिंदी फिल्मों का माहौल जब बोझिल हो जाता तभी अचानक छोटे से कद के जॉन अंकल की एंट्री हुआ करती थी फिल्म के अंदर और
माहौल को खुशनुमा कर दिया करते थे। हंसमुख पिता या अंकल के किरदार ही उनको ज़्यादातर मिला करते थे। ऐसे किरदारों में ही लोग उनको इनवाइट करते थे फिल्मों के अंदर। उनके आने से ही माहौल बदल जाया करता था। दोस्तों, बूट पॉलिश फिल्म जो थी उसके बाद उनका कैरियर अच्छा चल रहा था और एक समय में वो 4 से 5 फिल्में एक साथ में कर रहे होते हैं। इतना अच्छा उनका कैरियर चल गया था। उनकी यादगार फिल्में हैं कुछ जिनों में उन्होंने काम किया है, जैसे कि हाथी मेरे साथी, बातों बातों में, अभिमान, कालीचरण, गोलमाल, खट्टा मीठा, सत्यकाम और खूबसूरत जैसी फिल्में उनके खाते में आती हैं। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया और यह फिल्में सुपरहिट रही थी उस ज़माने में। यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, वो भी डेविड के मुरीद हुआ करते थे। दोस्तों, डेविड नामी ग्रामी स्टेज एंकर भी हुआ करते थे, यानी कि स्टेज पर बोला करते थे, लोगों को इंट्रोड्यूस किया करते थे। बड़े बड़े समारोह में एंकरिंग के लिए लोग उनको बुलाया करते थे। खुद नेहरू जी भी यह कहते थे कि डेविड के बिना समारोह अधूरा सा लगता है, यानी कि नेहरू जी भी अपने समारोह में एंकरिंग के लिए उसको बुलाया करते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर जानते हैं इनकी मौत का सच। डेविड अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं की थी, न इनके बच्चे थे, मगर वह अपने ख़ानदान से हमेशा जुड़े रहा करते थे। उनका ज़्यादातर परिवार इजराइल में बस गया था। इसके बाद डेविड ने भी अपने भतीजे और भांजी के साथ कनाडा जाने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, कनाडा में भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वहाँ पर भी रुकने वाले नहीं थे, जिस फिल्म का नाम था लव इन कनाडा। यह फिल्म बनाई थी। वो वहाँ स्टेज शो भी किया करते थे और डेविड बहुत कुछ वहाँ पर करना चाहते थे, मगर समय की जो पाबंद होती है वह इंसान को कुछ करने नहीं देती है। अचानक 27 दिसंबर 1981 को टोरंटो में नाश्ता करने के बाद वह कहीं काम पर निकल रहे थे, तभी उनके सीने में बहुत जोरों का दर्द होता है। अचानक से वे वहाँ पर गिर जाते हैं और वह सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो उनके जो भांजी और भतीजा हैं वो उनको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं परिवार वाले, और हॉस्पिटल में पता चलता है कि इनको दिल का दौरा पड़ा था। दोस्तों, 5 दिन तक वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रहते हैं और 2 जनवरी 1982 को कई हार्ट अटैक उनको एक साथ आते हैं और उनकी अचानक मौत हो जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक इंसान अपने जीवन में न जाने क्या क्या करता है, ऊंचाइयों को छूता है और चाहता है कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं और मैं सबसे पावरफुल हो जाऊं, पैसा बहुत हो, लेकिन अंत समय में हाथ पसारे जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो जॉन अंकल थे, लोगों के दिलों में बसे, खूब मेहनत की, अकेले थे, शादी नहीं की थी, बिना शादी के ही अकेले रहते थे। पिता चाहते थे वकील बने, लेकिन इनका मन था रेसलिंग वगैरह में और वेट लिफ्टिंग वगैरह के खेलों में, वहाँ पर ज़्यादा मन था। लेकिन दोस्त ने कहा कि भाई वकालत से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वकालत करने के बाद 4-5 महीने के बाद भी कोई केस नहीं आया था। तो दोस्त ने कहा बॉलीवुड में चले जाओ, फिल्मों में चले जाओ। तो वहाँ पर जाने के बाद इनको कामयाबी मिल जाती है और बड़ा ही अच्छा किरदार ये निभाया करते थे। बुजुर्ग बाप या हंसमुख अंकल के रूप में इनका किरदार हुआ करता था और अंत समय में इनको हार्ट अटैक हुआ और ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और रह जाती है यह बॉलीवुड उनके बिना सुनी। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप इन एक्टर के बारे में? इनकी कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आया करती थी, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, जिससे कि हम उत्साहित हों और ऐसे प्रोग्राम्स बनाकर आपके समक्ष लेकर आएँ। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।